हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां आप सबको बिना बकवास के वो कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है जिसकी आज की तारीख में डिमांड है। एग्जाम के बस 15-20 दिन बचे हुए हैं। मुझे याद है कि आप सब लोग बहुत शिद्दत से, मेहनत से, लगन से अपने काम में लगे होंगे रिवीजन करने के और क्वेश्चन लगाने के। मैं उसमें धीरे-धीरे कुछ चीजें जोड़ते जा रहा हूं। आज इस क्लास में हम भगवान श्री गणेश का नाम लेकर एक विशेष पॉइंट जिससे प्रश्न आना ही आना है, सतत विकास लक्ष्य को में जो मध्य प्रदेश की रैंकिंग है उसे रटने वाले हैं। ये क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे आप एक शिक्षा ये भी प्राप्त करें कि कैसे हमें चीजों को रटना है। यहाँ मैं कुछ रटने का तरीका भी सिखाऊंगा और एक टॉपिक रटवाऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, रिद्धि सिद्धि के दाता सर्वप्रथम पूज्य देवता को स्मरण करते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम एक खास टॉपिक पर आते हैं। इसमें दो पार्ट हमें रटने हैं सतत विकास लक्ष्यों में, एसडीजे जिसे हम कहते हैं। तो ये जो एसडीजे है इसमें हम एक तो हमारे जो 17 लक्ष्य है उसमें पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर ये करेंगे। 5 मिनट में मैं आपको ये टॉपिक याद करा दूंगा और अगले 5 मिनट में हम जो इसका अगला वाला पार्ट है वो याद करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम जो लक्ष्य है उसमें कौन सा स्थान रहा, द्वितीय लक्ष्य में कौन सा स्थान रहा, तृतीय लक्ष्य में कौन सा स्थान रहा। इस तरीके से हर एक लक्ष्य में हम अपनी रैंकिंग याद करने वाले हैं। तो इस वीडियो को 15 मिनट की क्लास होगी, केवल 15 मिनट में ये दोनों ही पॉइंट में रटवा दूंगा। मेरी एक स्टूडेंट ज्योति ने मुझसे 4 बार रिक्वेस्ट कर लिया था कि सर ये मुझे याद करा दीजिए, तो मैं ऐसे बहुत सारे और मैसेजेस थे, उनके बिहाफ पर ये आपको याद करा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम याद कर लें कि हमारे 17 जो लक्ष्य हैं वो क्या है। वैसे मुझे आंख बंद करके भी ये याद है कि 17 लक्ष्य में एक गरीब, दो भूखा, तीन अच्छे, चार किताबें पढ़ लो तो शिक्षा, पांचों उंगलियां समान नहीं होती तो समानता, ऐसे मैं बोल सकता हूं। लेकिन मैं अब आपको याद कराने के लिए फिर से शुरुआत से एक चीज बता देता हूं। आपको एक कोडिंग याद करनी है कि गरीब कितने हैं। जब तक एक व्यक्ति अकेला होता है तब तक ही गरीब होता है, दूसरों के सामने वो अपनी गरीबी छुपा बताता नहीं है। तो एक हमेशा गरीब होता है। तो एक में क्या लिखा हुआ है, गरीबी, याद रखना। दो, दो हमेशा जब दो लोग साथ, दो दोस्त साथ में मिलते हैं तो खाने पीने की बातें करते हैं, तो दो भूखे हो जाते हैं। तो दो भूखे, याद रखना, एक गरीब दो भूखा। और जब तीन मिलते हैं तो ये तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता, तो तीन अच्छा। ये आपको कोडिंग करते जाना है, एक गरीब दो भूखा तीन अच्छा। और अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, जिनके पास ये कोई नहीं है, वो अपने मम्मी पापा को, अपने हस्बैंड को, अपने जिसको भी, बच्चे को, किसी को भी सुनाओ ये कोडिंग, एक गरीब दो भूखा तीन अच्छा। चार पे आते हैं। चार किताबें पढ़ लेने से ज्ञान आता है। कितनी? तो चार किताबें पढ़ लेने हैं, तो चार किताबों से हमें शिक्षा, ज्ञान मिल जाएगा, शिक्षा मिल जाएगी। याद है सबको? ये मेरे हाथ में जो 5 उंगलियां हैं कभी समान नहीं होती, तो पांचों उंगलियां समान नहीं होती, तो पांचों उंगलियों में समानता अर्थात जेंडर समानता। और 5 का उल्टा हमेशा 10 होता है, तो 5 का उल्टा मतलब 5 में समानता है तो 10 में असमानता होगी। 6 पे आते हैं। 6, हम जब 6 6 करते हैं तो क्या रीजन होता है? अगर हम पानी अच्छा नहीं पीते या पानी बदलता है तो सर्दी होती है। स्वच्छ जल, तो स्वच्छ जल और स्वच्छता 6 पे याद रखनी है। अगर स्वच्छ नहीं रहोगे तो सर्दी होगी, और सर्दी होगी तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा? छे छे करना पड़ेगा। 7, जब हम अपने दोस्तों का साथ देते हैं तो उनको बहुत ऊर्जा मिलती है हमसे। तो हम जब किसी का साथ देते हैं, साथ देते हैं, तो उनको उससे बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलती है। 8 पे आते हैं। एक इंसान को 8 घंटे कमाना चाहिए, 8 घंटे काम करना चाहिए। तो देखो ये 8 पे है काम और 8 पे है कमाना, मतलब आर्थिक विकास। 8 तक के लक्ष्य आपको रटा गए होंगे। एक बार आंखें बंद कीजिए। एक गरीब दो भूखा तीन अच्छे, चार किताबें पांच समानता, छह 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 कर लो। 7 पे 7 में ऊर्जा कर लो, साथी से, हमारे साथियों से हमको ऊर्जा मिलती है। 8 में हम काम कर लें 8 घंटे। 9 पे आ जाओ। न से न होता है और न से नवाचार होता है, तो उद्योग और नवाचार 9 में है।
10 में पहले ही याद करा चुका हूं आपको। 10 में असमानता, समानता का उल्टा, 5 का उल्टा 10। 11 ये एक पे एक एक शहर जो है, एक एक व्यक्ति मिलकर ही समुदाय बनाता है। तो जब एक एक व्यक्ति मिलता है तो समाज बनता है, एक एक मिलता है तो समाज बनता है, और उसी से शहर गांव सब बनते हैं। तो एक एक में है समुदाय। 12 बज जाती है इंसान की जिंदगी भर जिम्मेदारियां निभाते निभाते। क्या हो जाता है? 12 बज जाती है इंसान की हम जिंदगी भर जिम्मेदारियां निभाते निभाते। तो 12 में है जिम्मेदारी। 13 में है जलवायु। तो देखो, जलवायु इस दुनिया में एक ऐसा कंपोनेंट है जो अपन खुद पर कभी लागू नहीं करना चाहते। हम चाहते कि तेरी ही बदली, तू ही मेहनत कर, तू ही स्वच्छ ऊर्जा अपना। हम तो पेट्रोल डीजल जो जलाना है वो जलाते रहेंगे। तो तेरे लिए ही बदलती है जलवायु, तो मेरे लिए तो नहीं बदलती, तो तेरी जलवायु है। 14 जब छोटे बच्चे 14 साल के होते हैं उसके तब तक उनके मम्मी पापा उनके हर चीज डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो वो तब तक जल के नीचे, मतलब मम्मी पापा के नीचे जीवन व्यापन करते हैं। 15 में वो ऊपर आते हैं। तो देखो, 14 और 15 एक साथ याद करो, जल के नीचे जीवन और 15 भूमि पर जीवन। 16 जब उम्र 16 पार हो जाती है तो शांति मिल जाती है। 16 में है शांति। और 17 में है खतरा। तो जब खतरा होता है तो साझेदारी करनी चाहिए, साझेदारी कर लो या ना करो ऐसा याद कर लो। अब मैं इनको उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा 3-4 बार बोल दूंगा तो सब याद हो जाएगा। रिवाइज करते हैं उल्टे तौर पर। 17 साझेदारी, 16 शांति, 15 भूमि पर जीवन। ये क्रम है, अपने दिमाग में इसको सेट इसी तरीके से करना है, आगे पीछे डोलना नहीं है। 14 जल पर जीवन, जल के नीचे जीवन। 13 जलवायु परिवर्तन। 12 जिम्मेदारी। 11 समुदाय। 10 समानता। 9 नवाचार। 8 आर्थिक विकास या काम। 7 सस्ती ऊर्जा। 6 में है, 6 मतलब जल, स्वच्छता और जल। 5 में है जेंडर समानता। 4 में शिक्षा, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण ही होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 3 में है अच्छा। 2 में है भूखा और 1 में गरीब। अब इसको फिर ऐसा बोल लो, 1 गरीब, 2 भूखा, 3 अच्छे। 2-3 बार राउंड 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 खेल लो खुद के साथ, कांच के सामने खड़े होकर सब रटा जाएगा। ये याद कराने के लिए वीडियो बनाया ही नहीं है मैंने। तो आपको ये याद कराने के लिए बनाया है कि जब कोई बच्चा 0 से 49 नंबर तक लाता है तो वो आकांक्षी कहलाता है, प्रदर्शनकर्ता कहलाता है। वो 50 से 64 में, फर्स्ट डिवीजन 65 पे होता है, उससे पहले वो प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन। 65 से 99 में वो होता है अग्रणी, या जो है फ्रंट रनर कहते हैं उसे इंग्लिश में। और लास्ट में 100 में से 100 कोई नहीं लाता, अचीवर बन जाता है। ये याद रख लेना। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से रैंकिंग याद करा रहा हूं कि मध्य प्रदेश का कौन से लक्ष्य में कौन सा नंबर है। वैसे ये पूरा ही रटना है आपको। मैं आपको यहाँ 2 चीजें याद करा दूंगा, एक स्कोर याद करा दूंगा और एक स्थान याद करा दूंगा। ये स्कोर आप मन से अपने हिसाब से याद कर लेना। मध्य प्रदेश का स्थान याद करा देता हूं और मध्य प्रदेश की श्रेणी याद करा देता हूं। तो चलो देखो, गरीब, हमारे देश में कितने गरीब हैं? हमारे देश में जो है गरीबी लोगों की नस नस में भरी हुई है, इतने गरीब हैं। हर चीज में गरीबी दिखाएंगे। जहां मैं बोलूं कि एक कमेंट कर दो तो गरीबी दिखाने लग जाते हैं कि हम तो साफ गरीब हैं। मैं जहां कह दूं कि एक आध दोस्त को शेयर कर दो तो गरीब बन जाते हैं। तो हमारी नस नस में गरीबी है, मतलब 19 में गरीबी है। तो एक गरीबी हमारे कहां कहां है? नस नस में है। मतलब हमारा स्कोर कितना है? मध्य प्रदेश का स्कोर 19 है। ऐसे रटना है आपको। क्या रट पाओगे? हाँ, रट पाओगे। 2 भूखे। देखो, 2 पे आता है भूखा, है ना? तो 2 जो है मैं किस कर देता हूं आप सब लोगों को। चलो किस कर देता हूं। ये 21 है ना, इस 21 को मैं कर देता हूं किस, है ना? तो 2 लोग आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को किस। एक व्यक्ति कैसे किसी को किस करेगा? कर ही नहीं सकता। 2 चाहिए ना, 1 2। 2 एक दूसरे को किस करेंगे, तो 2 एक दूसरे को किस करेंगे, किस करेंगे। तो 2 में हमारा जो स्कोर है, मध्य प्रदेश की रैंक है, वो 21वीं है। याद हो जाएगा। देखो, अब जब हम ये 21 लिख देता हूं, आपकी कोडिंग अच्छे से याद रहे आप लोगों को। और हमारी नस नस में है गरीबी। अब आते हैं स्वस्थित। 3 लोग जब मिलते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, मतलब अब 3 पे आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य इंसान का कब अच्छा होता है?
जब दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, तो दो साथ, दो लोग उसके साथ हैं या दोनों एक दूसरे के साथ है, पति पत्नी, है ना। तो भूखमरी का तो हमने 21 याद कर लिया। दो साथ दो, मेरा साथ दो तो मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरे साथ दो, साथ दो, दो साथ, साथ दो, ऐसे बोल लो तो 3 पे स्वास्थ्य आपको याद हो जाएगा। अगले वाले पे आते हैं शिक्षा। शिक्षा देखो कैसे याद होगी शिक्षा। अरे आजकल तो है ना, 2-3 प्रकार के नोट्स पढ़े बिना शिक्षा आती ही नहीं है। 2-3 प्रकार के टेस्ट सीरीज नहीं लगाओ तो काम होता ही नहीं है। 2-3 किताबें ना पढ़ो तो शिक्षा आती ही नहीं है। तो शिक्षा में है 2-3 हमारी रैंक। क्या ये याद हो रहा है? हाँ बोल देना, नहीं तो मैं ये वीडियो बीच में बंद कर जाऊंगा। देखो बड़ा सिंपल है। एक गरीबी, गरीबी हमारी नस नस में भरी हुई है। कमेंट करने में गरीबी, है ना, हमें शेयर करने में गरीबी, सब जगह गरीबी छाई हुई है। दो, दो लोग आपस में मिलकर किस करते हैं तो ये 21 करते हैं, है ना। तीन, तीन हमारा स्वास्थ्य, तो जब दो साथ में रहते हैं एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो स्वास्थ्य होते हैं। चार, चार किताबें पढ़नी नहीं है, अब पढ़नी है 2-3 किताबें, क्योंकि एमपीपीएससी निकालनी है ना, तो 2-3 नहीं पढ़नी पड़ेगी। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता कब आती है? जब 18 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उन सब में लैंगिक समानता होती है, फिर विषमता शुरू होती है। 18 से पहले लड़का हो लड़की हो सब समान, तो 18 हमारा स्कोर है उस 5वें में। अब आते हैं जल। देखो स्वच्छता और जल, स्वच्छता और जल जो है, जल छोड़ दो, यहां स्वच्छता याद रख लो। जब 16 साल के होते हैं ना हम, तो स्वच्छता का ध्यान रखने लग जाते हैं। 16 से स्वच्छ, 16, है ना, तो सो लिए और स्वच्छ हो गए, स्वच्छ हो गए और सो लिए, है ना, तो स्वच्छता 16। अब आते हैं आर्थिक विकास वाली, सॉरी सस्ते ऊर्जा वाले पे, 7वें पे। 7वें में हमारा मध्य प्रदेश का रैंक है 18। क्या है 7वां? स्वच्छ ऊर्जा। 18 उम्र के बच्चे मध्य प्रदेश में खूब हैं, इसलिए यहां ऊर्जा ज्यादा है। 18 साल के बच्चे मध्य प्रदेश में बहुत हैं, सबसे ज्यादा है पूरे भारत से, और ये रियलिटी भी बता रहा हूं। हमारी जो एज है ना, जो औसत आयु है वो सबसे अच्छी है, 18 वर्ष है, इसलिए हमारी ऊर्जा अच्छी है। और वैसे भी इंसान में ऊर्जा जो है वो 18 उम्र की, जो उम्र की ऊर्जा होती है ना, वो बहुत भयंकर होती है। याद रखना, 18 घंटे काम करने की ऊर्जा होती है 18 की एज में। आर्थिक विकास, है ना। अब देखो, आर्थिक विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब यहां किस्मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर आप पहले ही कर चुके हो भूखमरी में, तो वैसे भूखमरी में किस किया था, तो अब आर्थिक विकास में तो करोगे ही करोगे, तो कर लो, दोनों में क्या ही दिक्कत है, एक जैसा, एक जैसा, 21-21 याद हो जाएगा। ठीक है, 21 पे भी हमने किस कर लिया, आर्थिक विकास हुआ तो भी किस कर लिया, और भूखमरी थी तो भी किस से काम चला लिया, भूख लगी थी किस करके काम चला लिया, ऐसे याद हो गया। उद्योग और नवाचार, नो, उद्योग और नवाचार हमको याद करना है। तो 9वें इस स्कोर में मध्य प्रदेश की रैंक 25 है। क्या है? उद्योग और नवाचार में हमारा स्थान है 25। अब यहां हमसे कुछ बनती बढ़ती नहीं है, उद्योग और नवाचार से में हमसे कुछ बनती नहीं है, तो हम बोलते हैं ज्यादा 2-5 मत कर, 3-5 मत कर, यार मेरे सामने ज्यादा 2-5-3-5 मत कर, 2-5-3-5 मत कर, इसलिए 2-5 मत कर बोल दो। तो उद्योग और नवाचार में वैसे भी मध्य प्रदेश थोड़ा पिछड़ा है, इसलिए हम करते हैं 2-5 मत करो, अब उद्योग उद्योग की बात मत करो। आगे आते हैं समानता में कमी। समानता में कमी आएगी, 26वीं रैंक है मध्य प्रदेश की। तो समानता में कमी, देखो जो आपको याद ना हो उसे छोड़ दो। क्या बोल रहा हूं मैं? छोड़ दो। असमानता में कमी हमें याद क्यों करनी है, इसे छोड़ दो। तो देखो ये 6-2 ये लिखा है ना, 6-2, 2-6, तो 2-6 छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ में से ये 6 निकाल लिया और 10 से 2 निकाल लिया, 2 से 2 बना दिया और छोड़ से 6 बना दिया, तो 26 याद हो गया। सेम अब आते हैं टिकाऊ विकास पर, है ना। तो हम किसी को कितना टिकाऊ, है ना, हम 1 टिकाऊ, 2 टिकाऊ, 6 टिकाऊ, ऐसे बोलो टिकाऊ, किसी को कितनी टिकाऊ, तो 6 टिकाऊ, उसको मैं 6 टिकाऊंगा, है ना। चलो उपभोक्ता एवं उत्पादन, उत्पादन और उपभोग, हमें इन 5 उंगलियों का उपयोग करना चाहिए उपभोग और उत्पादन में। वैसे भी हम खाते हैं तो पूरा ऐसे ऐसे, और उत्पादन करने में भी 5 उंगलियों का उपयोग करो, तो उत्पादन और उपभोग में इन 5 उंगलियों का उपयोग करो, और खाओ भी अपनी 5 इंद्रियों से, है ना।
स्वाद भी लो, उसका स्वाद भी लो और उसकी खुशबू भी लो, सब लो उसमें से, है ना। कोई भी चीज खा रहे हो तो 5वां स्थान हमारा उपभोग और उत्पादन में। जलवायु परिवर्तन में 15वां स्थान है। तो ऐसे याद करो, 13 में 15, ऐसे बोलो एक बार, 13 में 15 है, 13 में 15 है। अगला 14 में तो हमारी रैंकिंग है ही नहीं, क्योंकि 14 और 17 दो ऐसे चीज हैं जिसमें मध्य प्रदेश पार्टिसिपेट नहीं करता। अब बचे 16, 15 और 16, तो 15 में 6 है और 16 में 16 है। तो देखो 16 सबसे सरल है, 16 में हमारी रैंक भी 16 और 15 में हमारा रैंक 5 प्लस 1 को जोड़ो तो 6 बनता है। तो इस 5 और 1 को जोड़ो, 1 प्लस 5 को जोड़ा तो 6 बना, तो यहाँ हमारा रैंक 6 हुआ, और जबकि 16 में हमारा रैंक 16 ही हो गया। क्या ये याद कर पा रहे हो आप? ठीक है, थोड़ा कठिन होगा, पहली बार देखे हो तो कठिन तो लगेगा, लेकिन 2-3 बार इसको रिवाइज कर लोगे तो गारंटी याद हो जाएगा। अब अच्छे से मुझे बताना कि आपको याद हुआ या नहीं, मैं मान लूंगा कि नहीं हो पाया होगा, नहीं तो अब हम यहाँ श्रेणी भी याद कर लेते हैं। फ्रंट रनर, एस्पिरेंट, तो ये इस तरीके से करने लगा तो मैं मर जाऊंगा, तो नहीं होगा। तो मैंने उसके लिए आपको क्या किया कि जो हमारे फ्रंट रनर हैं उनको रट लेते हैं। तो देखो एक नंबर है, एक एक याद रखो, फिर 6 ये याद रखो, 1 6 7, 1 6 7, ऐसे बोलो 1 6 7 11 12 15 16, 1 6 7 11 12 15 16, ये जो नंबर है इन सब में ऐसी रैंकिंग आपको बोल करके याद करनी पड़ेगी। 1 6 7 11 12 15 16, ऐसे बोल लो एक बार, इसको निकाल लिया हमने। 1 6 7 11 12, 1 6 7 11 12 15 16, इन सारे लक्ष्यों में हम फ्रंट रनर राज्य हैं। क्या याद करोगे? 1 6 7 11 12 15 16, 1 6 7 11 12 15 16, इनमें हम हैं फ्रंट रनर राज्य। क्या है? फ्रंट रनर। याद रख लेना, अचीवर तो हम किसी में कुछ हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी भारत का राज्य किसी भी लक्ष्य में अचीवर नहीं है। अब हम आते हैं मतलब एकदम 100 में 100 स्कोर कोई भी नहीं लाया आज तक, तो एक याद कर लिया। दूसरा याद कर लो, एस्पिरेंट हम कहाँ हैं? एस्पिरेंट हम हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना, ये इसका स्कोर 56 था, तो ये 56 यहाँ आएगा ही नहीं, ये वाला इस रेंज में नहीं आएगा, जबकि 4 आएगा। तो देखो 2 4 5 9, ऐसे बोलो 2 4 5 9, 2 4 5 9 हमारी कौन सी श्रेणी हो गई? एस्पिरेंट श्रेणी है। एस्पिरेंट हम कहाँ हैं? 2 4 5 9। तो अब देखो आपके पास 3 चीजें थी, आपको 3 याद करने थे आपको। हम एस्पिरेंट्स कहां पर हैं, परफॉर्मर कहां पर हैं, तो देखो 2 4 5 9 ये आपने याद कर लिया। ऐसे इस नंबर्स को याद कर लो, ये हमारे हो गए हैं आकांक्षी या एस्पिरेंट। हमने फ्रंट रनर याद कर लिए, 1 6 7 10, हाँ 1 6 7 11 12 15 16, ये हमने याद कर लिए हमारे फ्रंट रनर। तो अब जो बच गए हैं नंबर्स वो यहां लिख दो। कौन कौन से नंबर बचेंगे? 3 बचेगा। तो ये नंबर्स तो रटने की जरूरत है ही नहीं, ऑटोमेटिक जो बचा वो सब है, तो वो सब यहां लिख दो, उनको तो याद भी नहीं करना है। बस इतने में आपको अब एग्जामिनर जनरली क्वेश्चन यहीं से बना रहा है कि मध्य प्रदेश का सतत विकास लक्ष्य 4 में कौन सा श्रेणी है। 4 अंक लिखेगा वो, कि एस्पिरेंट है, कि प्रदर्शन है, कि आकांक्षी है, कि अचीवर है। तो आपको याद रखना, अचीवर तो कोई भी राज्य, मध्य प्रदेश क्या कोई भी राज्य किसी में भी नहीं है, 100 में से 100 कोई नहीं ला पाया। तो बच्चे 3 ही ऑप्शन, 3 ऑप्शन में से हमको ये कोडिंग याद करनी। 2 4 5 9 2 4 5 9 में हम आकांक्षी हैं। 1 6 7 11 12 15 16 में हम फ्रंट रनर हैं। जो बच गया बीच का, ये जो यहां आएगा, कौन कौन आएगा? जैसे 3 आएगा, जैसे 8 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, जैसे 10 आएगा। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमारे प्रदर्शनकर्ता के नंबर हैं। बस इनको रट लो, बड़ा आसान है, याद हो जाएगा और खत्म करते हैं कहानी। चलो अब मैं विदा लेता हूं, सब लोग इसे अच्छे से रट लेना। यहाँ जो मैंने मेथड यूज की है उस पर ज्यादा फोकस करना, वो काम की है। सबको विदा करते हुए मैं यहाँ से जा रहा हूं, लेकिन इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करके आज आप 5 टेबल याद किए बिना सोना मत। चलिए विदा कर ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।